अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करूँगा और आज हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट का टॉपिक है। ब्रायोफाइट प्लांट्स का एक ग्रुप है और ये प्रिमिटिव टाइप है प्लांट्स की, और इनकी बॉडी थैलस होती है। हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन कहलाती है। इनमें गेमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है, जिस पे दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया कहा जाता है, फीमेल ऑर्गन्स को आर्चिगोनिया कहा जाता है। एंथ्रीडिया एंथीरोजॉइड्स में तब्दील होते हैं और आर्चिगोनिया से ओसफियर्स बनते हैं। एंथीरोजॉइड स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद ओस्फियर की तरफ मूव कर जाते हैं, और इसके लिए जो स्टिमुलस होता है वो कीमो सेक्रीशंस होती हैं। ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनके रिस्पॉन्स में मोटाइल एंथीरोजॉइड स्विम करते हुए ओस्फियर के पास जाते हैं, और इस अमल को कीमोटैक्सिस का नाम दिया जाता है, कि जिसमें केमिकल सिक्रीशन के स्टिमुलस की जवाब में एंथीरोजॉइड मूव करके ओस्फियर के पास जाएं और उससे फ्यूज़ कर जाएं, और ये अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से स्पोरेंजियम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन वजूद में आती है, और इस जनरेशन में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस के अमल से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और थैलस या हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन बॉडी वजूद में आती है। ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है कि जिसके अंदर गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप होती है, स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट जनरेशन डेवलप होती है। अलबत्ता यहाँ पे नाम कुछ मुख्तलिफ हैं, और वो हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, मेल और फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म का। और पाइनस एक पौधा है, और उस पौधे में जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पाइनस की बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है, यानी यहाँ पर इन पौधों में जो जनरेशन डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। ब्रायोफाइट में गेमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी, इसके बरक्स यहाँ पर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। पाइनस ट्री डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन में दो तरह की कॉन्स लगती हैं, मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स। मेल कॉन्स माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर जिन पत्तों पे होती है उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और फीमेल कॉन मेगास्पोरोफिल के ऊपर होती हैं, यानी जिन पत्तों पे होती हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल का नाम दिया जाता है। मेल कॉन्स माइक्रोस्पोरेंजिया रखती हैं, जिसको पोलन सैक भी कहा जाता है, और फीमेल कॉन मेगास्पोरेंजिया रखती हैं, जिसको ओव्यूल भी कहा जाता है। पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। ये दोनों डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनमें मियोसिस का अमल होता है और हैप्लॉइड सेल्स वजूद में आते हैं, जो कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनकी फ्यूजन को, इनके आपस में मिलाप को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के नतीजे में फीमेल प्रोथैलस बॉडी वजूद में आती है, जो कि हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन है, और उसके साथ साथ वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस वजूद में आता है, ये भी हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन है। फीमेल प्रोथैलस से आर्चिगोनिया बनते हैं और मेल प्रोथैलस से एंथ्रीडियल सेल्स बनते हैं। आर्चिगोनिया ओस्फियर में तब्दील होते हैं और एंथ्रीडियल सेल मेल गैमेटिक न्यूक्लियस में तब्दील होते हैं। पोलन ट्यूब बनती है और इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के सेल आपस में मिलते हैं और ज़ाइगोट वजूद में आता है। इस तरह से पाइनस में लाइफ साइकिल का अमल मुमकिन हो पाता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में प्लांट्स के 3 मेजर ग्रुप्स हैं।
मॉसेस, फर्न्स और सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीडेड प्लांट की एग्जाम्पल हैं और इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। सीडेड प्लांट स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं, जिनमें दो कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड लगते हैं, बग़ैर किसी कवरिंग के बीज मौजूद होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर कवर होते हैं। अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल का अमल कैसे रवां दवां होता है। और आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस पहले से किया हुआ है और आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। सीडेड प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल का आगाज़ फ्लावर से होता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर में हम पढ़ चुके हैं 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। पहले वर्ड को कैलेक्स कहा जाता है, जिसकी पत्तियां सेपल होती हैं। दूसरे वर्ड को कोरोला कहा जाता है, जिसकी पत्तियां पेटल्स होती हैं। तीसरे वर्ड को एंड्रोशियम कहा जाता है, जिसकी पत्तियां स्टेमन कहलाती हैं। और चौथे वर्ड को गाइनेशियम कहा जाता है, जिसकी पत्तियां कार्पल कहलाती हैं। और दरमियान वाले 2 वर्ड स्टेमन और कार्पल रखने वाले एंड्रोशियम और गाइनेशियम में मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। मेल और फीमेल गैमीट का जिक्र किया जाए तो स्टेमन, जिनको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया रखते हैं। इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस के अमल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसी तरह कार्पल की बात की जाए, जिनको मेगास्पोरोफिल्स भी कहा जाता है, इनमें मेगास्पोरेंजिया बनते हैं जो कि ओव्यूल हैं। उनमें मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस का अमल होता है और 2 तरह के स्पोर, मेगा और माइक्रोस्पोर, वजूद में आते हैं। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स हैं और मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक है। पोलन ग्रेन निकलते हैं स्टेमन से और कार्पल की तरफ मूव करते हैं, और हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। ये प्रोसीजर यहाँ पर वाक़या होता है और उसके नतीजे में रिप्रोडक्शन का अमल मुमकिन हो पाता है। पॉलिनेशन के बाद वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस और वेस्टिजियल फीमेल प्रोथैलस यानी हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन में मेल और फीमेल सेपरेटली डेवलप होते हैं। मेल की बात की जाए तो 2 मेल गैमीटिक न्यूक्लियाई बनते हैं और जो कि पोलन ट्यूब बनाते हैं। और फीमेल की बात की जाए तो एक एग न्यूक्लियस है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और 2 साइनेड्रिड सेल्स हैं, जबकि दरमियान में एक फ्यूजन न्यूक्लियस होता है। पोलन ट्यूब मूव करती है और पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म्स मूव करते हुए स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी में जाते हैं और यहाँ पर एक स्पर्म एग के साथ मिल जाता है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो सीड के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू या एंडोस्पर्म फूड में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपके सामने समरी मौजूद है लाइफ साइकिल की एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, ये थोड़ी सी टिपिकल तरीके से बनाई गई है, बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक वाला ही है। अगर आप रिकॉल करें, सीड में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, हम डिस्कस कर चुके, एक एम्ब्रियो और दूसरा एंडोस्पर्मिक फूड। इस सीड को जब ज़मीन में दबाया जाता है तो एक नया पौधा फ्लावरिंग प्लांट वजूद में आता है जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है, कि जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह के अमल वाक़या हो सकते हैं। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर बनता है। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट एंथर है, फीमेल पार्ट ओवरी है।
एंथर में पोलन होते हैं और ओवरी में एग सेल होते हैं। पोलन एंथर से निकलते हैं, स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से ओव्यूल में जाते हैं पोलन ट्यूब के ज़रिए से। पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को स्पर्म न्यूक्लियस, एक को जेनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब बनती है, जेनरेटिव न्यूक्लियस की फर्दर डिवीजन से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं। ये दोनों ट्यूब पोलन ट्यूब के ज़रिए मूव करते हुए स्टिग्मा से स्टाइल और ओवरी में आते हैं, वहाँ ओव्यूल में एक एग के साथ मिल जाता है, जबकि दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है और 3N ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस या एंडोस्पर्मिक फूड बनती है और ज़ाइगोट बनता है। ओव्यूल सीड में तब्दील हो जाता है और ज़ाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।